जल्दी आ इधर आओ। अरे ये उस्ताद है ठीक से हैं लिखना तो वीडियो नहीं की के ध्याने राजा सपरस की कथा जाने जगते महान। ये भक्तों इस मां के चरणों में सभी भक्तों ने 16 कला संपूर्ण हवन मेरे साथ गुनगुनाना है। ओ मैया राजा की प्रजा सुखी थी और राजा दुखी थे। राजा दुखी क्यों थे कि राजा के घर पर कोई संतान नहीं थी, राजा के कोई औलाद नहीं थी। लेकिन इस मां के भगत, मां की सेवा करने वाले, मां की जोतबत्ती करने वाले थे। एक दिन इस मां ने राजा को दर्शन दिए, आशीर्वाद दिया सपने में कि राजा आपके घर पे एक कन्या जन्म लेगी। राजा बहुत खुश हुआ। राजा के घर पे एक कन्या ने जन्म लिया। उस राजा ने ब्राह्मणों को बुलवाया, ऋषि महात्माओं को बुलाया कि पंडित जी इसकी जन्म कुंडली बनाइए और इसका नाम रखिए। उन ब्राह्मणों ने उस छोटी सी कन्या की जन्म कुंडली बनाई, उसका नाम रख दिया तारा। अब राजा ने ये तारा का नाम सुना। पंडित जी कहने लगे कि राजा आने वाले समय में ये आपका इतना नाम चमकाएगी, इतना नाम चमकाएगी जिस तरह आकाश में तारे चमकते हैं, और हम इसका नाम भी तारा रखते हैं। अब उस राजा ने उन ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर विदा किए। कुछ दिन के बाद फिर इस मां ने राजा को दर्शन दिए, आशीर्वाद दिया सपने में कि राजा आपके घर पे एक कन्या और जन्म लेगी। राजा बहुत खुश हुए। दूसरी कन्या ने जब जन्म लिया तो राजा ने इसी तरह ही ब्राह्मणों को बुलाया, ऋषि महात्माओं को बुलाया, कहा कि पंडित जी इसकी भी जन्म कुंडली बनाइए और इसका भी नाम रखिए। अब उस बार भक्तों उनके सिर झुक गए। अब राजा कहने लगा कि पंडित जी जब पहले कन्या ने जन्म लिया था तो आप बहुत खुश थे, और जो दूसरी कन्या ने जन्म लिया आपके सिर क्यों झुक गई? एक बहुत विद्वान पंडित कहने लगा कि राजा हमें यह डर लगता है जो छोटी कन्या है, हम इसकी कहानी आपको सुनाएं ताकि आप हमें मरवा ना दो। अब राजा कहने लगा नहीं पंडित जी ऐसी कोई बात नहीं है, इसकी कहानी सुनाइए। तो पंडित जी उस छोटी कन्या की उस राजा को कहानी सुनाता है कि सुन राजा, ये इंद्र के दरबार में दो अप्सराएं हुआ करती, रेणुका और मेनुका। लेकिन इस धरती पर
एकादशी का व्रत करने के लिए आती थी। जब एकादशी का दिन आया और दोनों बहनें धरती पर आई, बड़ी बहन ने कहा जा बहन बाजार जा और कुछ फल लेकर आ, दोनों बहनें अपना व्रत खोलेंगी। छोटी बहन बाजार गई, बाजार में जाकर देखा एक दुकानदार मांस के पकोड़े तल रहा है। उसने कई आवाज लगाई, बहन आवाज नहीं सुनी, फिर आवाज लगाई, फिर भी नहीं सुनी। उसने थोड़ा उठाया और खा लिया, थूक दिया कि तो मांस था। अपनी बहन के लिए फल लेकर आ गई, कहने लगी लो बहन अपना व्रत खोल लो। अब बड़ी बहन थी, छोटी बहन से कहने लगी कि तुम व्रत नहीं खोलोगी? कि नहीं बहन, अनजाने में मैंने मांस का सेवन किया है और मेरा व्रत टूट चुका है। बड़ी बहन बड़ी गुस्सा हुई, अरे पगली तूने ये क्या काम किया? जो एकादशी के दिन जो व्रत रखता है वो अन्न का दाना तक नहीं खाता, तूने मांस का सेवन किया, तूने मांस खाया है। जहां मैं तेरे को श्राप देती हूं कि अगला जन्म में तू नहीं स्कूल में बिताएगी। अब छोटी बहन सोचने लगी कि बहन मैं जन्म नहीं स्कूल में बिताऊंगी, लेकिन इस जन्म से छुटकारा मेरे को कब मिलेगा? इस जन्म से छुटकारा तेरे को तब मिलेगा जब लाखों करोड़ों आदमी की जान बचाएगी। अब छोटी बहन कहने लगी ठीक है बहन, लगा चिट्टा और बना छिपकली। बड़ी बहन ने चिट्टा लगा भक्तों और छोटी बहन छिपकली बन गई। बोल सच्चे दरबार की। एक समय की बात है भक्तों, आप सभी ने पता है कुछ दिन पहले टीवी पर भी आई थी महाभारत, सभी को पता है ना। उस महाभारत में ये पता नहीं कितने इंसान मारे गए थे। पांडवों ने सोचा एक यज्ञ कराएं, उस यज्ञ में हमारे थोड़े बहुत पाप धुल जाएंगे। क्या पता हमें कितने बहनों के भाई मारे हैं, कितने माया के लाल छीने हैं, कितनी औरतों को विधवा किया है। एक यज्ञ कराएंगे, उसमें थोड़े बहुत हमारे पाप धुल जाएंगे। पांडवों ने जब यज्ञ की तैयारी की, 33 करोड़ देवी देवता को निमंत्रण भेज दिया। एक ऐसा ऋषि था भक्तों जिसका नाम दुर्वासा ऋषि था। जब उसके पास पहुंचे, उन्हें कहा कि ऋषि राज, पांडव यज्ञ कर रहे हैं और आपका निमंत्रण आपको बुलाया है। अब दुर्वासा ऋषि कहने लगा कि भाई यज्ञ में कौन कौन आ रहे हैं? अब महाराज यज्ञ में 33 करोड़ देवी देवता आ रहे हैं। अब दुर्वासा ऋषि कहने लगा कि भाई उनको क्या जरूरत थी बुलाने की? अरे इस यज्ञ को तो मैं अकेला ही संपूर्ण कर देता। अब ये बात सुनी और मैं वापिस आ गई। आनकर पांडव से कहा, पांडव ने बात नहीं मानी और यज्ञ शुरू कर दिया। भक्तों ये बताते हैं जिस गांव में, जिस घर में, जिस आंगन में यज्ञ हवन होते हैं, वो गांव, वो घर, वो धरती पावन पवित्र हो जाती है। और जहां तक उसका धुआं जाता है वहां तक वो धरती पावन पवित्र हो जाती है। जब यज्ञ का धुआं भक्तों दरवासा की तरफ ने गया, दरवासा का गुस्सा हो गया कि तेरे बगैर जाए। पांडव ने यज्ञ शुरू कर दिया। एक अपना बाज का रूप धार कर और जंगल से मरे सांप का पिंजर उठाकर अपने पंजों में चल पड़ता वहां पर जहां पर भंडारे में जाने के लिए खीर बन रही थी। यज्ञशाला से आवाज आई कि किसी भी भगत ने संपूर्ति डालनी है तो आइए संपूर्ति डाल दीजिए। जो खीर के बनाने वाले थे वो भी, और जो इधर उधर घूम रहे थे वो भी, सभी के सभी संपूर्ति डालने के लिए पहुंच गए। लेकिन दुर्वासा ऋषि ने देखा
कि खीर के पास कोई नहीं था, लेकिन देख रहा था कौन? दुर्वासा ऋषि को कौन देख रहा था? छिपकली। छिपकली भी ये सोच रही है कि दुर्वासा ऋषि ने इसमें सांप छोड़ दिया, अगर ये खीर भंडारे में चली जाएगी, जो भी खाएगा वही मरता चला जाएगा। छिपकली भी ये सोच रही है कि इसमें कूद के अपनी जान गवा दूं और इतने आदमी की जान बचा लूं। बोल सच्चे दरबार की जय हो। आवाज आई हलवाइयों से कि भाई खीर की कढ़ाई को उतार कर भंडारा शुरू कर दो। जब खीर के कढ़ाई को उतारने लगे हलवाई, उनके सामने ही छिपकली ने खीर के कढ़ाई में छलांग लगा दी और एक ही सेकंड में उसके प्राण पखेरु निकल गए। वो सच्चे दरबार की जय हो। एक साला में हाहाकार मच गई कि एक नीच छिपकली ने सारा भंडारा नष्ट कर दिया। अब ऋषि महात्मा बहुत आए हुए थे, वहीं बैठे बैठे उसे फिर श्राप दे दिया कि नीच नी, तूने नीच जैसे काम किए, जा अगला जन्म तू इससे भी नीच कुल में बिताएगी। अब देखना भक्तों, एक श्राप से छुटकारा नहीं मिला, दूसरा श्राप फिर मिल गया। उनसे कहा कि भाई इस खीर के कढ़ाई को जंगल में ले जाकर गहरा खड्डा खोद कर उसमें दबा देना, ताकि कोई जानवर खाकर मर ना जाए। सोन लग रही हो या तो चश्मे वाला गौर ले वाला का मेरा ना लगता। इनकी गलती ना होती, इनकी गलती नहीं होती। कहीं पर भी जाग देख लियो, कहीं पर भी जो राम का नाम लिया जाता है तो नींद आ ही जाती सही बात है। मैं बोल पापड़ सच्चे नहीं दरबार सोती की। लुट गया हरी नाम के बोलती जाके गौर मिले ले होगा। उस खीर के कढ़ाई को लेकर जंगल में गए, गहरा खड्डा खोदा। उस खीर को जब खड्डे में उल्टाने लगे तो उन्होंने देखा कि मेरे सांप का पिंजर भी पड़ा हुआ है। तब उनसे आकर कहा कि महाराज, एक छोटी सी छिपकली ने इतने आदमियों की जान बचाई, उसको तो आशीर्वाद देना चाहिए था और उसको आपने श्राप दे दिया। अब ऋषि महात्मा कहते हैं कि भाई जो श्राप दे दिया उसको तो हम वापिस ले नहीं सकते। श्राप दे दिया कि नीच, तूने नीच जैसे काम किया, अगला जन्म तो इससे भी नीच कुल में बिताएगी, लेकिन एक साथ में हम आशीर्वाद देते हैं, जन्म नीच कुल में बिताएगी, लेकिन पहले जन्म में एक राजा के यहाँ होगा। बोल सच्चे दरबार की जय हो। अब ये बताइए भक्तों, ये कहानी कौन सुना रहा था? जो बताएगा माँ के दरबार से खजाना मिलेगा। बहन जी, शर्म की बात नहीं है, कर्म की बात है। 1 2 3 4 चारों हाथ उठा लो, इनके नाम के में जोरदार ताली बजा देना भक्तों। एक ध्यान से सुन रही है कथा को, ये नहीं है कथा चल रही है आप सोने नहीं या तो फिर भी सोने लग रही है। हाँ दिया का ध्यान तेरे सोए में जा रहा है ना, कहते मलाई खा जा। बहन जी पैर इधर कर लो, इधर जोत लग रही है, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो पैर। आओ बहन जी, बोल सच्चे दरबार की। माँ के दर से कोई खाली नहीं जाता, झोलियाँ सबकी भरी देखी मगर देने वाला नजर नहीं आता। बोली सच्चे दरबार की जय हो। अब राजा कहने लगा कि पंडित जी, मैंने ऐसे कौन से खोटे कर्म किए हैं जो इस कन्या ने मेरे घर पे जन्म लिया है? अब कोई कहता है इसको मरवा दो, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। ओ पंडित जी कहने लगा कि राजा, अगर मेरी एक बात मानो
तो मैं कहूं। राजा कहने लगा, बताइए पंडित जी क्या बात है। अगर एक लकड़ी का संदूक बनवाइए और संदूक के हीरे असरपिया सोना चांदी बाहर भी और अंदर भी लगा दीजिए, और एक मखमली गद्दा बिछा कर और इस कन्या को उसमें लिटाकर बहते पानी में छोड़ दो। जो कोई इसको निकालेगा, पालन पोषण करेगा, पढ़ाएगा लिखाएगा, इसकी शादी तक का खर्चा इस संदूक का लगा दो। ये बात राजा के समझ में आई। एक लकड़ी का संदूक बनवाया, उस संदूक के हीरे असरपिया सोना चांदी बाहर भी और अंदर भी लगा दी, और एक मखमली गद्दा बिछा दिया, और 7-8 दिन की बच्ची उसमें लेटा दी, और पानी में बहाने के लिए चल पड़े राजा और रानी और नगर के लोग। अब वो छोटी सी बच्ची इस मां से अरदास करती है कि मां मैंने कौन से खोटे कर्म किए हैं कि मैं संसार में आई और संसार में आने का मैंने कुछ भी नहीं देखा। मुझे तो बाप का प्यार नहीं मिला, माँ का प्यार नहीं मिला, और भाई का प्यार नहीं मिला, और बहन का प्यार नहीं मिला। ऐसे मैंने कौन से खोटे कर्म किए हैं। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, बेटिया क्यों पराई है, बेटिया क्यों पराई है मेरी माँ, बेटिया क्यों पराई है। कहते हैं भक्तों, उसी आंगन में एक लड़का जन्म लेता है और उसी आंगन में एक लड़की जन्म लेती है। लेकिन लड़के के लिए माँ बाप नई गाड़ी लाएंगे, अच्छे अच्छा उसको पहनने को देंगे, अच्छे अच्छा उसको खाने के लिए देंगे। लेकिन भक्तों, बेटी के लिए भी ऐसा होना चाहिए। खेली कूदी थी जिसी आंगन में, वो भी अपना पराया सा लागे, वो भी अपना पराया सा लागे। खेली कूदी थी जिसी आंगन में, वो भी अपना पराया सा लागे, वो भी अपना पराया सा लागे। ये दस्तूर कैसा है माँ, जोर चलता ना इसी के आगे, जोर चलता ना इसी के आगे। तू दे दे दुआ तेरा होगा भला, तू दे दे दुआ तेरा होगा भला। बेटिया तो पराई है, बेटिया तो पराई है मेरी माँ, बेटिया तो पराई है। बोले सच्चे दरबार की जय हो। कौन सा दुपट्टा? बोली सच्चे दरबार की हे माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारा शेर वाली का बोल सच्चे दरबार की जय। ओ भक्तों, वो बक्सा बहते पानी में छोड़ दिया और पूरी रात बहता बहता काशी नगरी के पास पहुंच गया, जो कि पंडित जी उसमें स्नान करने के लिए आते थे।
एक पंडित जी स्नान करने के लिए आया। उन्हें देखा कि भाई आज तो कोई चीज तृप्ति भी होने लग रही है, या सो किसी दुकानदार का कोई सामान गिर गया है, या किसी नाव वाले की नाव पलट गई है। जो बक्सा उस पंडित जी के नजदीक आया, पंडित जी ने निकालने की कोशिश की वह तो, लेकिन पंडित जी के हाथ नहीं लगा। बाहर निकलकर देखा एक सेवक राम जो नगर की सफाई करने वाला था, झाड़ू पोछे का काम करने वाला था। उसको आवाज लगाई कि सेवक राम। सेवक राम दौड़ता तो आया। जी पंडित जी। आगे बक्सा देख रहा है। जी पंडित जी, इसको बाहर निकालना। अब सेवक राम कहने लगा कि पंडित जी इसको बाहर तो निकाल लाऊंगा, लेकिन मेरे को क्या फायदा है। अब पंडित जी सोचने लगा, बाहर इतना माल है, अंदर क्या पता कितना माल होगा। सोचकर कहने लगा कि सेवक राम, बाहर का माल मेरा और अंदर का माल तेरा। अब सेवक राम ने पानी में छलांग लगाई। इस मां की दया से भक्तों खुद में खुद बक्सा सेवक राम की तरफ आने लगा। बक्से को पकड़ा, बाहर निकाल लिया। अब पंडित जी कहने लगा, अरे भाई सेवक राम, अरे तुम भी तो खोल कर देख लो, तुम्हारे हिस्से में क्या आया है। जब सेवक राम ने वो बक्सा खोला भक्तों, तो एक छोटी सी कन्या अपने पैर का गुट्ठा मुंह में लेकर चूम रही है। बोल सच्चे दरबार की जय हो। सेवक राम ने उस बच्चे को उठाया, अपनी छाती से लगाया, नाचने लगा, झूमने लगा, कहने लगा, पंडित जी बाहर का माल भी तेरा और अंदर का माल भी तेरा, मुझे तो अनमोल तन मिल गया। अब पंडित जी कहने लगा, अरे भाई ये अनमोल तन है। अब जी पंडित जी ये अनमोल रतन है, लेकिन ये अनमोल रतन उसके लिए है जिसके घर पे कोई संतान नहीं है, जिसका कोई औलाद नहीं है। पंडित जी मेरा कोई औलाद नहीं है, ये मेरे लिए अनमोल रतन है। अब पंडित जी कहने लगा, अरे भाई मेरे 6 कन्या हैं, उनमें तो मैंने कभी अनमोल रतन नजर नहीं आया। कि पंडित जी आपको नजर आया नहीं आया, लेकिन मैंने नजर आया। उस पंडित जी को वो सारा माल देकर सेवक राम उस छोटी सी बच्ची ने लेकर चल पड़ता अपने घर की तरफ। जाकर देखा दरवाजा बंद। बाहर से आवाज लगाई कि जमादारनी दरवाजा खोलो। अब जमादारनी कहने लगी, क्यों चिल्ला रहा है, ऐसी क्या चीज लेकर आए हो। सेवक राम कहने लगा, जमादारनी आज मैं तेरे लिए वो चीज लेकर आया हूं जिस चीज की तुम्हें जरूरत है। अब जमादारनी कहने लगी कि जिस चीज की मुझे जरूरत है बाजारों में मिलती नहीं और पेड़ों पे लगती नहीं, तुम कहां से लेकर आए हो। अब जमादारनी को दरवाजा तो खोलो। अब जमादारनी जब दरवाजा खोला तो सेवक राम छोटी सी बच्ची ने अपनी छाती पर लगाए खड़ा, बोल सच्चे दरबार की जय हो। जमादारनी कहने लगी, कहां से उठा कर लाया इस बच्चे को, किसका लेकर आया है। सेवक राम कहने लगा कि जमादारनी हमें इतने दिन हो गए उस माँ की पूजा पाठ करते हुए, जोत बत्ती करते हुए, चौकी लगाते हुए, लेकिन आज ये पुकार उस माँ ने सुनी है और ये छोटी सी बच्ची हमारी गोद में डाल दी है। अब देखना भक्तों, वो बांझ औरत थी बेचारी, उस बच्ची को लेती है और छाती से लगाती है, वो छाती से दूध की धारा बहने लग जाती है और कन्या गटगटे पीने लग जाती है। बोल सच्चे दरबार की जय हो। उसका नाम रख दिया, क्या नाम रख दिया, तेज बोलो, रुक्मन। उसका नाम रख दिया रुक्मन। उसको प्यार से कहने लगे रुक्को। अब दिन बीतते गए भक्तों, इधर तारा भी जवान हो गई और इधर रुक्मण भी जवान हो गई। राजा ने चिंता खाने लगी तारा की शादी की, और सेवक राम ने चिंता खाने लगी रुक्मण की शादी की। अब राजा ने कांगड़ा जिले में हरिपुर गांव में राजा हरिचंद के साथ में शादी कर दी, और सेवक राम ने भी उसी नगर में एक सुंदर सा लड़का देखकर
रुक्मण की भी शादी कर दी। देखना भक्तों, फिर दोनों बहनें एक ही नगर में, बड़ी बहन रानी बनकर सुख भोग रही है और छोटी बहन दासी बनकर सेवा कमा रही है। अब दिन बीतते गए भक्तों, इस मां ने तारा की गोद में लाल डाल दिया। लड़का 5 साल का हो जाता है। 5 साल के बाद रुक्मण की सास बीमार पड़ जाती है। कहती है बेटी रुको, सवेरे 4 बजे उठकर महलों में जाना है। हम महलों में झाड़ू पोछे का काम करते हैं, महलों में सफाई का काम करते हैं। रुक्मण ने कहा जी सासू मां। लेकिन भक्तों थोड़े थोड़े बादल हो रहे थे। रात के 12 बजे जब एकदम से बिजली कड़की और एकदम से जब चांदना हुआ, रुक्मण ने देखा कि सवेरे 4 बज चुके हैं और तूने महलों में झाड़ू पोछे का काम करके आना है। लेकिन भक्तों पहले घड़ियां नहीं हुआ करती। आसमान में तारे देखकर अंदाजा लगा लेते थे कि ये समय हो चुका है। रुक्मण झाड़ू और टोकरी सिर पर रखकर चल पड़ती है महलों की तरफ। जाकर देखा तारा रानी इसी तरह ही मां की चौकी लगा रही, मां की जोत जगा रही, मां के भजन कीर्तन कर रही। और रुक्मण जाकर देहलियों में बैठ गई और अपने बालों से सफाई करने लगी। भजनों की गुंजार में रुक्मण वहीं पर सो गई। जब सवेरे 4 बजे का टाइम हुआ भक्तों, तारा रानी प्रसाद बांटती बांटती रुक्मण के पास पहुंची। अब तारा रानी ने पहचान ली कि मेरे पिछले जन्म की बहन है और इस जन्म की बहन है। कहा कि उठ बहन प्रसाद लो। अब रुक्मणी एकदम से डर गई, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई कि रानी मुझे माफ कर दे। जहां तक मैंने आना नहीं चाहिए था वहां पर आई और मैं सो गई। लेकिन भक्तों तारा रानी ने देख कितना अच्छा जवाब दिया कि बहन ये मां का सच्चा दरबार है, मां का पवित्र दरबार है। इस दरबार में नहीं कोई ऊंच है, नहीं कोई नीच है, नहीं कोई राजा, नहीं कोई भिखारी है। इस दरबार में सब एक है। इस दरबार में हम तुम बहने हैं, लेकिन महल में मैं रानी हूं और तुम नौकरानी हो। अब रुक्मण कहने लगी कि रानी आप अंदर क्या कर रही थी? अब मैं मां की चौकी लगा रही थी, मां की जोत जगा रही थी, मां के भजन कीर्तन कर रही थी। जब तारा की गोद में रुक्मण ने लाल देखा, रुक्मण कहने लगी कि रानी ये मां क्या देती है? कि ये मां हर मनोकामना पूरी करती है, लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए। रुक्मण क्या मां लाल भी देती है? हाँ रुक्मण ये मां लाल भी देती है। तारा कहने लगी शरण टका ला, मां के चरणों में अरदास लगा, अपने दिल से भाव से एक बार इस मां को मांग कर दे। ये मां आपकी हर मनोकामना पूरी करेगी। आइए भक्तों, जिसने भी रुक्मण की अरदास लगानी है, बंद मुट्ठी के अंदर जो भी श्रद्धा है लगा सकता है। जिस समय पर रुक्मण ने इस मां से वरदान मांगा था, ये वही समय है भक्तों। जो आपने कुछ मांगना है तो इस मां से इस समय पर मांग सकते हैं। हमें दावे से कहते हैं जो अपनी आत्मा से इस मां से कुछ मांगेगा तो ये मां कभी भी खाली झोली नहीं भेजती। इन साले की भगत की झोली भरकर भेजती। वो सच्चे दरबार की जय हो। आइए सबसे पहले परिवार वाले आ जाओ। बोलिए सच्चे दरबार की। बंद मुट्ठी के अंदर आवाज। जो भी श्रद्धा है, कोई ये नहीं है भक्तों अब
200-400 रुपये चढ़ाने, चाहे 1 रुपया हो, चचवन्नी हो, बस भाव के भूखी है। लेकिन बंद मुट्ठी के अंदर नी की शैली खानी है, नहीं किसी को बतानी है। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। और कुमण रानी की अरदास, माँ तेरी बच्ची की अरदास, कर कबूल शेरा वालिए, माँ कर कबूल शेरा वालिए। और कुमण रानी की अरदास, माँ तेरी बच्ची के पास, कर कबूल शेरा वालिए, माँ कर कबूल जोता वालिए। रुक्मन ने मां के चरणों में अरदास लगाई। भक्तों, इस मां ने रुक्मन की पुकार सुनी और रुक्मन की गोद में भी लाल डाल दिया। लेकिन अपने बेटे के प्यार में इतनी बावरी होगी, इतनी पागल होगी कि जो काम इस मां का उन्हें उठा था वो करवाना भूल गई। तो भक्तों, जो काम मन्नत मांगो या तो उसे पूरा करो, अगर पूरा नहीं करो तो मन्नत नहीं मांगनी चाहिए। अगर भक्तों इतनी मन्नत मांगना जितनी आप पूरी कर सको, पूरी कर सको। एक दिन ये हनुमान जी इस मां से कहने लगे कि मां, क्या रुक्मन ने अपना जागरण उठा था, क्या करवाया? कि नहीं हनुमान, जाइए रुक्मन को याद दिला कराइए। हनुमान जी रुक्मन के लड़के के ऊपर को निकल जाता है और रुक्मन का लड़का बीमार पड़ जाता है। बोलिए सच्चे दरबार की। क्या दरबार तेरा दरबारों में एक खास अहमियत रखता है, उसको वैसा मिल जाता है माँ जो जैसी नियत रखता है। जो जैसी श्रद्धा लेकर के, जैसे भाव लेकर के मेरी माँ के चरणों में अपनी मन्नत मांगेगा, मेरी माँ उसकी हर मनोकामना को पूर्ण करेगी। तो भक्तों, यह है एक श्रद्धा की भूख, भाव की भूख। के बिगड़ी बना देती है माँ, के बिगड़ी बना देती है माँ, मुकद्दर जगा देती है माँ। अजीब लीला है मात की बंसी, ये क्या से क्या बना देती है माँ। राजा को रंग और रंग को राजा बना देती है, ऐसी मेरी माँ की शक्ति है। बोली सच्चे दरबार की जय हो। हे माई मेरी सच्चियां जोता माता तेरी सराही जय। जय करा शेरा वाली का, बोल सच्चे दरबार की जय। अब ये बताइए भक्तों, कथा मैंने कहां पर छोड़ी थी? ये तो कुछ ही समय की बात है। पूछता रहे भाई। जिसने माँ के दरबार से खजाना मिल गया है उसको नहीं बताना, जिसने माँ से दरबार से खजाना मिल गया है दूसरे वाले बताएंगे। बोली सच्चे दरबार की जय हो। ये एक आधा इंसान होता है भक्तों जो कथा ध्यान कर कर सुने। ध्यान कर सकता है। आ जाओ बहन जी, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। कोई कमी नहीं है दरमैया के आके देगी तुझको दर्शन, तो सिर को झुका के दे। अगर आज माना है तो
आज माँ के देख पल में भरेगी झोली, खाली तू झोली फैला के दे। देखिए भक्तों, जिसने भी मेरी माँ के चरणों में श्रद्धा से दामन फैलाया है, मेरी माँ उसकी हर झोली में फूल डालती है, सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। बोली सच्चे दरबार की जय हो। बोलिए सच्चे दरबार की। रुक्मण का लड़का बीमार पड़ जाता भक्तों। रुक्मण दौड़ी दौड़ी तारा के पास आती है कि मेरा बेटा गया, मेरा बेटा गया। अब तारा कहती है कि रुक्मण याद करे, तू मां का कुछ भूल रही होगी। मां के सामने फरियाद करती है, अरदास लगाती है। देखना भक्तों, 5 साल पहले की बात रुक्मण को याद आती है। तारा कहती है कि तूने जागरण करवाया मां का जो उठा था कि नहीं? मुझे तो ये भी नहीं पता जागरण किस चीज को कहते हैं, जागरण की विधि क्या होती है, कैसे जागरण होते हैं। एक लाल कपड़ा लेकर है। हाँ जी कप्तान जी, डल भाई डल उठा करके लाओ, जब लाइए जी आप। वहाँ माँ के दरबार में रखवा रखा है। माँ का निमंत्रण जो ले गया था ना, वो माँ रखवा दिया दरबार में, उठा करके दे दो, मत्थे से लगा करके इनको ले आकर के दे दो। केक डल बनाई है और मंदिर में जाकर पंडित जी को देख रही है और कहना कि पंडित जी हमारे घर पर जागरण करना माता रानी का। और ले ये जल का छिट्टा ले जा, अपने लड़के के लगा देना, आपका लड़का ठीक हो जाएगा। खोले दे दे। हाँ, छिट्टा लग गया ढेर का, पाप कटा शरीर का। सबका मारना, चिंता मत माना। हाँ नींद आ जा, बैठे बैठे सारी रात सो जाए। जब सोने लग तेरे दरस की धुन में है माता, हम हैं हुए मतवाले, रोक सके ना आंधिया हमको, ना ही बादल काले। चढ़ चढ़ कठिन चढ़ाइयाँ हाँ बेशक, पाँव में पड़ गए छाले, फिर भी तेरे दरिया पहुँचे, हम हैं किस्मत वाले। आया बुलावा भवन से मैं रह ना पाई, अपने पति संग चढ़ के चढ़ाई नंगे पावाई, लाल चुनरी चढ़ाऊं जय हो माँ, तेरी जोत जगाऊं जय हो माँ। बस मैं इतना बर पाऊं, बस मैं इतना बर पाऊं, दर्शन को हर साल सदा सुहागन ही आऊं, दर्शन को हर साल सदा सुहागन ही आऊं। तेरी जय हो भवानी, तेरी जय महारानी माँ, तेरी जय हो भवानी, तेरी जय महारानी। बोलिए सच्चे दरबार की जयकारा व शेरा वालिदा। तब भक्तों एक भजन याद आ गया, साथ बोलना मेरे से, बोलोगे ना सभी माताएं बहन, क्योंकि चावल थोड़ी दूध और नारियल डालकर और श्रद्धा अनुसार उसमें दक्षिणा डालकर है मंदिर में जाकर पंडित जी को देखना, कहना कि पंडित जी ये डल स्वीकार करो और हमारे घर पर जागरण है। लेकिन पंडित जी ने इनकार कर दिया भक्तों। क्यों कर दिया इनकार? वो भंगी थी। पंडित जी कहने लगे रुक्मन
तुम भंगी हो और हम पंडित जी हैं, हम आपका जागर नहीं कर सकते। आप ऐसे करो, 5 रुपये यहीं पे दे जाओ और आपके नाम का जागरण हम यहीं पे कर देंगे। लेकिन रुक्मन ने इनकार कर दिया कि नहीं पंडित जी, जागरण कराना है तो मैंने अपने घर पे कराना है। वो पंडित जी कहता है भाई ये मेरा बैग है, उसका नहीं है। हाँ, अरे भाई मेरा बैग है यो। अरे कहाँ गिर गया नीचे तने? ये डल तू तारा रानी के पास ले जा। अगर तारा रानी इस डल को स्वीकार करती है तो इस नगर की जितनी भी मंडली गाने वाली है सभी की सभी आपके घर पर जागरण में जरूर पहुंचेंगी। उस डल को लेकर तारा रानी के पास पहुंची, कहा कि रानी ये डल स्वीकार करो और मेरे घर पे जागरण करना है। लेकिन भक्तों, तारा ने इनकार नहीं किया, डल स्वीकार किया। क्यों किया स्वीकार? लेकिन इनकार वो भी कर सकती थी, एक राजा की रानी है, इनकार वो भी कर सकती थी, लेकिन उन्हें इनकार नहीं किया, स्वीकार किया। स्वीकार क्यों किया? वो मां की भगतनी थी, मां की जोत बत्ती करती थी, मां की चौकी लगाती थी, मां के भजन कीर्तन करती थी। कहा कि रुक्मन अपने घर पे जा, आने वाले शनिवार के दिन आपके घर पे जितनी भी इस नगर की मंडली है गाने वाली सभी की सभी जागरण में जरूर पहुंचेगी। लेकिन पूरा नगर खुश हुआ भक्तों। अगर उस जाति का कोई बैठा हो तो मुझे माफ कर देना भक्तों। इतना एक से हो रहा है। ऋषि ने रुमाल उठाया, पंजेब उठाई और उठा के जब राजा चल पड़ा तो दोनों डाकुओं ने राजा का घेर लिया कि भाई साहब ऐसे काम नहीं चलेगा। अरे पूरी रात हो गई इसका पहरा देते हुए और आप आए हो, उठाकर चल पड़े। अब राजा ने उन पंजेबों की चिंता नहीं थी, राजा ने चिंता थी कि तारा। तो राजा भी उनसे गुस्से हो गए कि रानी आज मैंने तेरी माँ की माया देखनी है। तारा कहने लगी कि राजा उसके बाद मेरा बेटा फिर मेरा घोड़ा। ठीक है राजा, आज का जागरण अपने घर पे होगा, उस जागरण में मेरी माँ होगी, आप होगे और मैं होगी। महल में पहुंच गए भक्तों। राजा से कहा तारा ने कि राजा अपने स्तुबल में जा, अपने घोड़े का सिर अलग और धड़ अलग कर दीजिए। स्तुबल में पहुंचा, अपने घोड़े से आवाज लगाई भक्तों, घोड़ा दौड़ता हुआ आया। एक ही झटके में राजा ने घोड़े का सिर अलग और धड़ अलग। आया रानी के पास कि रानी मैंने घोड़ा काट दिया। अब रानी कहने लगी कि राजा वो तो बेजुबान जानवर था बेचारा, तो तूने काट दिया। अपने महलों में जाइए, अपने बेटे का भी सिर तार दीजिए। महलों में गया, अपने बेटे से आवाज लगाई, बेटा दौड़ता हुआ आया कि जी पिताजी। अब बेटा आज मैंने तेरे बलिदानी को सत्ता है। अब पिताजी पूरा शरीर आपका है। फिर बेटा ऐसा तो नहीं मारा जाएगा मेरे से, मेरी आंखों पर पट्टी बांध दो। बेटे ने अपने पिताजी की आंखों पर पट्टी बांधी और अपने पिताजी की तलवार अपनी गर्दन पर रख ली। कहा कि पिताजी ये मेरी गर्दन है। एक ही झटके बेटे का भी सिर अलग और धड़ अलग। आया रानी के पास कि रानी मैंने बेटा भी काट दिया। अब राजा अपने बेटे के भी और घोड़े के भी अब छोटे छोटे टुकड़े बनाएंगे और कढ़ाई में डालकर चूल्हे पर रख दिए। अब राजा ने घोड़े के भी और अपने बेटे के भी छोटे छोटे टुकड़े बनाए, दोनों के कढ़ाई में डालकर चूल्हे पर रख दिए। अब राजा कहने लगा कि रानी अगर चूल्हे में आग लगेगी तो तेरी मां की कृपा से लगेगी। अब तारा रानी बाजा वाला को याद करती भक्तों। हमें भी बताया था पहले जब जोत प्रचंड हुई थी, प्रकट हो गई। जब प्रसाद बनकर तैयार हुआ
राजा कहेगा रानी अब क्या करना है? इसको 5 थालों में डाल लो। हाँ जी कृष्ण जी। छोले का प्रसाद। हलवे छोले का प्रसाद। गंगा स्नान किया, चलो राजा को प्रणाम किया। गर्भ जून की गुफा से होते पिताजी जब मैंने अत्थे मत्थे की चढ़ाई की, और जब मैं पहुंचा सांझी छत पे, मैंने एक अजब नजारा देखा। क्या देखा बेटा? अकिए माँ अपने भवनों से बाहर हाथ पसारे खड़ी थी और मैं तो माँ की गोद में खेल रहा था। बोल सच्चे दरबार की जय हो। और पिताजी उस माँ की गोद में इतना आनंद आ रहा था कि इतना आनंद आज तक जन्म देने वाली माँ गोद में भी नहीं आया, जितना आनंद उस माँ की गोद में आ रहा था। लेकिन आपने आवाज लगाई, अब राजा सोचने लगा, धन्य बेटा तू, धन्य तेरी माँ। अरे तूने भी माँ के दर्शन कर लिए और तेरी माँ तो हर रोज माँ के दर्शन करती है, लेकिन मैं भागा। इस माँ के दर्शन ये पता नहीं मुझे कब होंगे। अपनी बेटी को लेकर तारे के पास पहुंचा। राजा कहेगा रानी मुझे माफ कर दे, मैं तेरी माँ की मैं समझ नहीं पाता। अरे आज तेरे बेटे ने भी माँ के दर्शन कर लिए और तू तो हर रोज माँ के दर्शन करती है, लेकिन ये पता नहीं उस माँ के दर्शन मुझे कब होंगे। अब तारा कहने लगी, राजा देख ली मेरी माँ की माया? हाँ रानी मैंने देख ली तेरी माँ की माया, लेकिन राजा मेरे से माफी क्यों मांगता है? माफी मांगे उस माँ से जिसका तूने अपमान किया है। जाइए वहां पर जाकर देखा ये माँ अष्टभुजी रूप में उस अष्टभुजी रूप में और शेर पे विराजमान। जिसको तू नीच बताता है वो तेरी सगी साली है, रुकमन में हुई है। लेकिन आज मैं तेरे को एक काम बताती हूँ। इस नगर में ऐसा विशाल मंदिर बनवाई है, ऐसा भी। तेरी कहाँ चली दादी? मेरे मंदिर में आने के बाद में नहीं कोई राजा, नहीं कोई भिखारी, नहीं कोई ऊंच, नहीं कोई नीच। मेरे मंदिर में जो भी आएगा वो एक नजर से देखा जाएगा। लेकिन भक्त तो ये बताते हैं कि कांगड़ा जिले में हरिपुर गांव में इस माँ का जो मंदिर बनवाया राजा ने, सुबेरे और शाम ने उस नगर का हर इंसान आरती पर जरूर पहुंचता है। उस मंदिर में जाने के बाद में नहीं कोई ऊंच है, नहीं कोई नीच है, नहीं कोई राजा है, नहीं कोई भिखारी है। और यहाँ पर भी ऐसे ही है। ये माँ का ये मंदिर ही मानो, जो माँ को यहाँ पे बिठाया है, चौकी लगाई है, माँ की जोत प्रचंड की है, तो ये माँ का सच्चा ही दरबार है। बोल सच्चे दरबार की जय हो। उस राजा ने मंदिर बनवा के तैयार किया भक्तों, और राजपाट की चाबी अपने बेटे को थमा दी। ले बेटा आज के बाद आप ही नहीं राजपाट संभाला, लेकिन हम इस माँ की भक्ति करने के लिए, माँ की सेवा करने के लिए हम यहाँ से जा रहे हैं। बोल सच्चे दरबार की जय हो। और भक्तों कथा में कोई गलती को काली माता तेरी सराही जय जयकार शेरा वाली का। बोल सच्चे दरबार की जय। अम्बे तू है जगदम्बे काली, रहती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर मैया भीड़ पड़ी है भारी, ओ मैया भीड़ पड़ी है भारी। तेरे भक्तों पर मैया भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो करके सिंह सवारी, सो शेरों से तू बलशाली, अष्ट भुजाओ हाली, सतियों के सत्य को संवारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तो है जगदम्बे काली, जल्दी जल्दी दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही घोड़े गाए भारती हो
हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता हो मैया, बड़ा ही निर्मल नाता। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता मैया, बड़ा ही निर्मल नाता। है पूत कपूत सुने हैं वरना, पूत कपूत सुने हैं वरना, माता सुने को माता सब पे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती है मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही घोड़े गावे भारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना हो मैया, ना चांदी ना सोना। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना हो मैया, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाजी बचावन वाली, सतियों के सत्य को सवारती है मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुणे गावे भारती है मैया हम सब उतारे तेरी आरती। लाल लाल चोला है मैया उस पर लगी किनारी, मैया उस पे लगी, उस पे लगी किनारी हो मैया उस पे लगी किनारी। ओए ब्रह्मा विष्णु शंकर पूजे, ब्रह्मा विष्णु शंकर पूजे, पूजे दुनिया सारी। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही घोड़े गावे भारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही घोड़े गाए भारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। जल्दी जल्दी आ जी, जल्दी जगमग ज्योत जगी है एक बार तो आजा मैया, एक बार तो आजा। जगमग जगमग ज्योत जगी है एक बार तो आजा मैया, एक बार तो आजा। आया कर अपने भक्तों को, आया कर अपने भक्तों को मैया दर्श दिखा जाए। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही घोड़े गाए भारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही घोड़े गाए भारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती, नाम पुकारती हम आरती है मैया आरती। ओ जोता वाली माँ तेरी आरती, ओ लाटा वाली माँ तेरी आरती। मन तेरा मंदिर आंखें दिया बहाती, होठों की है थालियां बोल फूल बाती। मन तेरा मंदिर आंखों की है बहाती, होठों की है थालियां बोल फूल बाती। रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती, आरती ओ मैया आरती। मुसरा वाली माँ तेरी आरती, खंडवा वाली माँ तेरी आरती, कलका रानी माँ तेरी आरती। ओ मेरे बालाजी तेरी आरती, ओ मेरे भोले बाबा तेरी आरती, ओ मेरे श्याम बिहारी तेरी आरती, ओ मेरे गजानन बाबा तेरी आरती। जय हो गौ माता की, जय हो आज के आनंद की, जय हो आज के सत्संग की, जय हो नगर खेड़े की, जय हो अब अपने पितृ देवता महाराज की, जय हो अब अपने माता पिता की जय हो। जयकारा बीच में लगे। हर हर महादेव। बोल
कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना, जो रूखा सूखा दिया हमें कभी उसका ही भोग लगा जाना। ना छत्र चढ़ा सका